बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बैठे बैठे आपको तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से तैयार करवा देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल, जरा स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा बेटे। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है 20 न्यूटन और एंगल दिया गया 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर। डिस्टेंस वो बॉक्स कितना कवर कर रहा है, जिसपे 20 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हैं और इस एंगल पे लगा रहे हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन, बताएं जी आपने कितना वर्क किया। तो वर्क आपने कैलकुलेट करना है। तो अब न्यूमेरिकल को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे करूंगा इसी तरह पेपर में करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन बाय गिवन डाटा मेंशन करेंगे, हेडिंग लगाएंगे बाय गिवन डाटा। फोर्स हमें दी गई है 20 न्यूटन, उसके बाद बेटे एंगल दिया गया थीटा 60 डिग्री, डिस्टेंस जिसको आप एस या डी से शो कर सकते हैं वो कितना है 3 मीटर। सही है बेटे। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, हेडिंग लगाया टू फाइंड, कि हमने वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क को डब्ल्यू से शो करते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो एफ कितना है 20, डी कितना है 3, थीटा कितना है 60। तो कॉस 60 क्या होता है 0.5 मतलब 1/2, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 60। तो 60 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 30। तो वर्क बेटे कितना आ गया आपके पास 30 जूल आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। वर्क कितना आ गया बेटे 30 जूल। तो एंड पे रिजल्ट लिख दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 30 जूल। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। इस तरह से आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी 5.2 वाला न्यूमेरिकल। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। डिस्टेंस बॉडी कवर कर रहा है जी 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। फोर्स लग रही है बॉडी पे 8 न्यूटन की। इफ द वर्क डन इज 20 जूल्स, फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस एंगल पे आपने फोर्स लगाई है ना 8 न्यूटन की, वो एंगल आपने कैलकुलेट करना है। इस फोर्स की वजह से बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है और वर्क आपके पास क्या आया जी 20 जूल। आपने एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। तो बाय गिवन डाटा डिस्टेंस दिया गया है d इज इक्वल टू 5 मीटर, फोर्स दी गई है 8 न्यूटन, वर्क दिया गया 20 जूल, और आपने बेटे फाइंड आउट क्या करना है एंगल थीटा। तो एज वी नो दैट, अभी जो फार्मूला हमने यूज किया वर्क का, एफ डी कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा अपनी जगह पे, एफ डी वर्क के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब वर्क कितना है 20, एफ कितना है 8, डी कितना है 5। तो 8 5 था 40 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 40, तो ये इससे कैंसल, 2 टू द 4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 है। तो कॉज इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा को अपनी जगह पे रहने दें। तो थीटा अपनी जगह पे, कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉज इन्वर्स 1/2 क्या होता है 60। तो थीटा क्या आ गया बेटे 60 डिग्री आ गई, आपका आंसर है। 5.3 वाला न्यूमेरिकल देखेगा बेटे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। एन इंजन रेजेज 100 kg ऑफ अ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकंड। देखिए हमें मैथ दिया गया है और उसके बाद 80 मीटर हमें हाइट दी गई है, 25 सेकंड टाइम दिया गया है। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की आपने पावर कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसान है, बाय गिवन डाटा मेंशन करें, मैथ हमें दिया गया है, हाइट हमें दी गई है 80 मीटर और टाइम हमें टी दिया गया 25 सेकंड। आपने बेटे इंजन की पावर कैलकुलेट करनी है। तो एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अब वर्क तो हमारे पास नहीं है ना, लेकिन एम है, एच है, टी है, तो हम समझ गए भाई यहाँ पे वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क एनर्जी के इक्वल है तो हम लिख देंगे एम जी एच। ठीक है। और डिवाइड बाय टी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए एम कितना है 100 पुट कर दें, जी कितना है 10, एच कितना है 80 और टी कितना है 25। पुटिंग करें आपके पास आंसर आ जाता है 3200 वाट। तो पावर कितनी आ गई बेटे 3200 वाट आ गई। तो पावर ऑफ इंजन इज 3200 वाट। लो जी कितना ही आसान था। उसके बाद है जी नंबर 5.4 वाला न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन है आसान। अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट a 40 Newton force acts on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले बाय गिवन डाटा मेंशन करें। अच्छा गिवन डाटा में ना आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन सा फार्मूला आपने यूज करना है, कि जो वैल्यू आपके पास, बच्चे कहते हैं सर जी हमें ना न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है। बेटे आपने कुछ भी नहीं करना, स्टेटमेंट को तो समझना ही नहीं है ना, आपने सिर्फ यहां और करना है कि जो आपको वैल्यूज दी गई है ना इनको पहले आपने मेंशन कर लेना कि ये क्या बला दी गई है।
अब केजी से आपको पता चल गया कि मैस दिया हुआ है, आप लिख दें मैस इज इक्वल टू 20 kg। तरीका जरा समझ लें। उसके बाद न्यूटन से आपको पता चल गया कि फोर्स दी गई है, तो आप लिख दें फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। बॉडी रेस्ट पे था, रेस्ट से आपको पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, लिख दें। उसके बाद 5 सेकेंड्स टाइम दिया गया है, तो आप लिख दें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखें वो क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, तो टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कितना आसान हो गया। अब आपने सोचना है कि यार कौन सा फार्मूला यूज होगा जिसमें m भी आ जाए, v भी आ जाए। ठीक है, तो ये देखें, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं हाफ mv², ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें हमें v चाहिए, जबकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसका मतलब फिर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी, जिसको हम v भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। तो लिहाजा हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब देखो vi 0 हो गया, यहां से मुझे vf मिल सकता है, लेकिन a किसी तरीके से हो। अब a तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो लिहाजा पहले a को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे देखें f इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम बन जाएगा। f 40 है, m 20 है, तो ये 0 इससे कैंसल, 2 टू द 4 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आपको मिल गया, आप अब लगाएं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से vf को निकाल लें। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vi 0 है, a की जगह लगा दें 2, क्योंकि a हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और t की जगह आ जाएगा 5, 5 टू द 10 हो जाएगा, तो vf को हम v कह सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो है ही 0, तो जो vf होगा इसको हम v कह सकते हैं। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटे देखो v आ गया ना, तो इक्वेशन 1 में आ जाए। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा ले, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, आगे m है, m की जगह 20, v कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ये 2 10 द 20 हो जाएगा, यहां से बचा 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे जी। ये देखें ना दोबारा, 2 10 द 20 हो जाएगा, यहां से बचेगा 10, ये 10 आ गया, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आंसर है। अब जी 5.5 कहता है अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम, एक बॉल का मैस दिया गया है 160 ग्राम, इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल जिसका मैस इतना है 160 ग्राम, इसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। अ बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, वो बॉल जो है ना 20 मीटर की हाइट तक पहुंचा है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल एट दिस हाइट, इसी हाइट पे आपने बताया कि उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की है। तो बाय गिवन डाटा मैस दिया गया है 160 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, किलो ले के आना है, तो लिहाजा इसको 1000 पे डिवाइड कर दें, तो 0.16 किलोग्राम बन जाएगा। हाइट हमें दी गई 20 मीटर और जी हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटे। अब आपने अपना पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस हाइट पे, यानी कि 20 मीटर की हाइट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, m दिया गया, g दिया गया, h दिया गया, पुटिंग करें आप, मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आ जाता है 32। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई 32 जूल। क्लियर। 5.6 वाला न्यूमेरिकल देखें जी, 5.6, ये भी बहुत ही आसान है। कहते हैं 0.14 kg बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, इसी से रिलेटेड है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी दी गई है बॉल को 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, भाई बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा, आपने वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैस हमें दिया गया 0.14 kg, मेंशन कर दें गिवन डाटा में, इनिशियल वेलोसिटी दी गई 35, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जब बॉल नीचे से ऊपर जाएगा इस साइड पे, तो जिस लम्हे रुकेगा फिर वापसी आएगा ना, तो जिस लम्हे रुका है वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो आपने दी है बॉल को कुछ ना कुछ, और वो है 35 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब यहाँ पे एक हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद थोड़ी लम्हे के लिए रुकेगा, जैसे रुकेगा फिर नीचे आएगा, अब जिस लम्हे रुकेगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसलिए लिखा फाइनल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जी क्या है, माइनस का 10, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड कर रही है, तो लिहाजा जी क्या आपके पास साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है ना। तो फाइंड आपने क्या करना है, एच, तो एज वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहां पे बेचे वैल्यू पुटिंग कर दें, 2g का माइनस 10, h अपनी जगह पे, वी एफ स्क्वायर क्या है 0, तो वी आई कितना है 35। क्लियर। अब ये बन गया जी माइनस का 20h, और यहां से ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 35 का स्क्वायर क्या होगा जी 12 25,
तो ये आपके पास आ गया माइनस में। अब ये माइनस माइनस से कैंसल, यहाँ से h निकालें, 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1225 डिवाइडेड बाय 20 कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आंसर आता है 61.25 मीटर। ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। मुश्किल काम होता है गिवन डेटा को मेंशन करना। गिवन डेटा जैसे आपके सामने आ जाए, फार्मूला लगाए, आंसर आ गया, कहानी खत्म। अब जी 5.7 कहते हैं, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, शी इज 1.2 मीटर। ये उसका लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा, यानी कि h1 आ गया, पहली हाइट, ठीक है, 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फिर वो ग्राउंड से इतनी ज्यादा ऊपर गई है, ठीक है, और ये आपके पास h2 आ गया, हाइट आ गई h2 2 मीटर। व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, आपने सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है और कहां पे उसकी पोजीशन है ये भी बतानी है, दो चीजें बतानी है, पोजीशन और वेलोसिटी। तो बेटे पहले गिवन डेटा मेंशन करें, h1 दिया गया 1.2 मीटर, h2 दिया गया 2 मीटर, तो आप यहां से h निकाल लें, डिफरेंस निकाल लेना, h2 माइनस h1 तो वो आ जाएगा 2 माइनस 1.2 तो 0.8, तो h कितना आ गया 0.8 मीटर। एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि एक लम्हे के लिए रुकेगा, g क्या होगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, अपवर्ड डायरेक्शन आ गई ना। तो फाइंड आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 2gh यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2g के माइनस 10, h की जगह 0.8, वी एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का वी आई स्क्वायर रहने दें क्योंकि ये तो आपने कैलकुलेट करना है। तो फिर बेटा यहां से देखें, ये बन गया आपके पास माइनस का 16, मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, और यहां से आ गया माइनस का वी आई स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो स्क्वायर तो खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 16 की स्क्वायर रूट लें तो ये आती है 4, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, ये आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है जी। अब पोजीशन क्या होगी, एट द लोएस्ट पोजीशन, तो वो आप साथ में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जी 5.8 न्यूमेरिकल, याद रहे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर ले। अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर, घास काटने वाली मशीन को एक बंदा पुश कर रहा है विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी कि उस पर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ये मूवर ने डिस्टेंस कवर किया, घास काटने वाली मशीन ने इतना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। अच्छा, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क वहां पे हुआ ये आपने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल वर्क का फार्मूला यूज करें और आंसर आ जाएगा। तो गिवन डेटा मेंशन करें, फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, डिस्टेंस दिया गया 20 मीटर। तो टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, वर्क। तो एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा, एफ पुट करें, एस पुट करें, थीटा पुट करें, आप इसको कॉस 45 0.707 होता है, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें 1000, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करें 707 जूल, ये आपका वर्क आ जाएगा। अब जी 5.9 कहता है कैलकुलेट द वर्क डन, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। डायग्राम आपको दी गई है, पार्ट नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पार्ट 1 ही करवा रहा हूं। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे एक बॉक्स जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ तक कि यहाँ पे उसने लेंथ बता दी है 10 मीटर, और यहाँ पे ये क्या है वर्टिकली हाइट h, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि आप वर्क डन कैलकुलेट करें, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स आ रहा है ना, तो उस पर वर्क तो हो रहा है, वो वर्क आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले गिवन डेटा मेंशन कर ले, मैथ हमें दिया गया बॉक्स का 5 kg, जी इस पे लग रहा है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और थीटा कितना है, यहाँ पे एंगल देखें 30 डिग्री, और ये जो लेंथ हमारे पास है, ये डिस्टेंस, ये हमारा कितना है 10 मीटर। तो टू फाइंड हमने वर्क फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफ डी या एफ एस होता है। अब फोर्स तो हमें दे नहीं रखी, लिहाजा फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के इक्वल होती है, तो यहां मैंने लिख दिया वेट, सही है। अब वेट का कौन सा कंपोनेंट यूजफुल है, तो इस वेट की ना डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, इसी के अलॉन्ग, तो जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा वही हमारे लिए यूजफुल होगा, तो वो बनता है साइन थीटा। तो ये आपके पास वेट का कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि वेट जो होता है ना वो एम जी की इक्वल होता है ना बेटे, वेट होता है एम जी, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा, तो हम यूज करेंगे एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट आ गया वेट का, और साथ में ये वाला एस एज इट इज, क्लियर है यहां तक। अब बेटे एम 5 जी 10 साइन थीटा कितना है 30, एस कितना है 10,
मल्टीप्लाई करें जी साइन 30 आपके पास 0.5 होता है, 10 को 10 से 100 तो 5 से मल्टीप्लाई 500, तो 500 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये आपके पास आ जाएगा 250। तो वर्क आ गया 250 जूल। तो पहला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट था, सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक इसको देख लीजिएगा। 5.10 वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी का इसमें फार्मूला यूज होगा, ये एमसीक्यू भी बन सकता है और पेपर में न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg इज पुश्ड अप अलोंग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ आ गई आपके पास, एच कह सकते हो, एल कह सकते हो, हाइट नहीं कहना सॉरी, एस या एल कह सकते हो, ठीक है, एस या एल कह सकते हो, लॉन्ग है ना, विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, फोर्स आ गई 80 न्यूटन, इफ द बॉक्स रेज्ड अप अ हाइट, अब आ रही है हाइट 5 मीटर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल, गिवन डायमेंशन करें, मैथ दिया गया 10 kg, एस लेंथ 15 मीटर दी गई है, फोर्स 80 न्यूटन, हाइट दी गई है 5 मीटर। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी को हम ईटा से शो करते हैं, तो एज वी नो दैट एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी बतानी है बेटे, क्योंकि आंसर परसेंट में है ना, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करेंगे, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास आउटपुट कहां से आएगी, इनपुट कहां से आएगी, तो इनपुट को पहले निकालते हैं, आपके पास वर्क है ना, इनपुट वर्क, तो एफ एस, तो एफ 80 एस 15 1200 आ गया इनपुट, ये आपके पास इनपुट आ गई। उसके बाद आउटपुट निकालें, वो भी आपके पास एनर्जी है ना, तो एम जी एच के इक्वल, वर्क कह लें या एनर्जी कह लें, तो एम जी एच के इक्वल कर दें, एम 10 है, जी 10 है, एच 5 है, मल्टीप्लाई करें 500 आ जाएगा, ये आउटपुट आ गई। तो इनपुट भी आ गई, आउटपुट भी आ गई, इक्वेशन 1 में आ जाए दोबारा, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटे 500 आपके पास आउटपुट है, इनपुट क्या आई 1200 मल्टीप्लाई 100 करें 41.7% आ जाएगा, ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। 5.11 न्यूमेरिकल कहते हैं फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकंड, एक बॉक्स पे ना 1600 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो बॉक्स 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में। कैलकुलेट पावर, आपने पावर कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल, पहले गिवन डायमेंशन कर लें, पावर का फार्मूला यूज करें, वर्क ओवर टाइम, वर्क क्या है एफ एस, तो एफ एस ओवर टी, एफ 600 एस 5 टी कितना है 15, सॉल्व करें जी आपके पास 200 आ जाता है, पावर आ गई 200 वाट, बहुत ही आसान था, ये एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5.12, ये भी बहुत ही आसान है, अ 40 kg बॉय रन्स अप स्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में ना वो इतनी हाइट पे 10 मीटर की हाइट पे जो सीढ़ियां वो चढ़ता है, जिसका लड़के का मैच कितना है 40 kg, व्हाट पावर ही डेवलप्ड, पावर आपने कैलकुलेट करनी है, बाय गिवन एट मैच दिया गया, एच दिया गया, टी दिया गया, पावर आपने फाइंड आउट करनी है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क क्या होता है एनर्जी, एम जी एच डिवाइडेड बाय टी, एम दिया गया 40, जी दिया गया 10, एच दिया गया 10, टाइम कितना है 8, वैल्यू को मल्टीप्लाई करें जी 500 आ जाता है, तो पावर कितनी आ गई 500 वाट। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 5.13, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर में यही वाला न्यूमेरिकल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फोर्स, तवज्जो से समझिएगा, अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल, यानी कि एक फोर्स एफ पे डिस्टेंस कवर हुआ एल, तो इसमें डायग्राम बनानी है, ऑन अ बॉडी, बॉडी पे एक फोर्स एफ लगी तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया एल, द फोर्स इज द इंक्रीज्ड 2f दैट फर्दर एक्ट्स थ्रू द डिस्टेंस 2l, यानी कि जब फोर्स पहुंची 2f तक तो बॉडी ने फर्दर डिस्टेंस कवर किया 2l, मैं जोर दे रहा हूं बात पे समझिएगा, जब फोर्स 2f लगी तब आपके बॉडी ने फर्दर डिस्टेंस कवर किया 2l। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, तो जरा ग्राफ को पहले ड्रॉ करते हैं। देखें पहले वो कह रहा था ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस हम फोर्स ले लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हम ले लेते हैं डिस्टेंस, मतलब के लेंथ एल, ठीक है। अब यहां पे मेंशन कर लें एफ, यहां पे कर लें 2f, यहां पे कर लें 3f, इस तरह पे यहां पे l 2l 3l, फिर आगे चलते जाए, ठीक है। अब उसने कहा एक बॉडी पे फोर्स f लगती है तो डिस्टेंस बॉडी कवर करता है l, तो ये देखें जब फोर्स f लगी तो डिस्टेंस कवर किया l, तो यहां तक आपने इस तरह से ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखें ना f पे डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने l, तो यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक आ गए, f पे डिस्टेंस कवर हुआ l, यहां पे पहुंच गए। उसके बाद वो कहता है 2f पे, तो फोर्स है 2f पे, तो ये 2f तक जाएं ग्राफ को लेके, यहां से ये आप पहुंच गए 2f तक, यहां पे देखें ये 2f के सामने आ गए, यहां तक पहुंच गए। अब वो कहता है 2f पे
फर्दर एक्स थ्रू आ 2L, डिस्टेंस कवर हुआ है फर्दर 2L, यानी कि 2F पे डिस्टेंस कवर हुआ है 2L। बच्चे क्या करते हैं 2L तक लाइन लगा देते हैं, ना 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 ना, उसने कहा फर्दर डिस्टेंस कवर हुआ है 2L, तो यहां तक तो देखें ये बनेगा L, एक L, ये तो एक L है, ठीक है ना। L और 2L के बीच में क्या होगा, सिर्फ एक L, 2L माइनस 1L, तो 1L ही बचेगा ना, तो ये डिस्टेंस है सिर्फ 1L का। और उसने स्टेटमेंट में कहा है फर्दर एक्स थ्रू 2L, तो यहां से यहां तक बना एक L, यहां से यहां तक बना दूसरा L, तो यहां तक आप जाएंगे, ये यहां तक, इसके सामने, ये यहां तक, ध्यान में रखिएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये देखें फिर से सुने, F पे डिस्टेंस कवर हुआ L, यहां पहुंच गए, फिर वो कहता है 2F तक पहुंचे, ये 2F तक पहुंच गए, अब वो कहता है यहां से फर्दर डिस्टेंस कवर हुआ है 2L, तो 2L का मतलब ये नहीं है कि 2L के सामने तक जाए ना, फर्दर 2L, यहां से यहां तक एक L, यहां से यहां तक ये दूसरा L, तो फर्दर आपने 2L तक जाना है, तो यहां तक पहुंचेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आप 3L तक इधर से पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आपका डिस्टेंस कितना है, ये 2L है, एक L ये वाला, एक L ये वाला, क्योंकि बेटे 3L माइनस 2L बीच में एक L आएगा ना, तो ये भी एक L है, ये भी एक L है, तो फर्दर यहां से 2L आपने जाना था। तो इस तरह ये आपका रेड वाला ग्राफ बन जाएगा। अब जरा आप इसको शेड कर दें, तो ये हमारे पास अंडर दिस ग्राफ जो है ये आपने वर्क कैलकुलेट कर लेना है, ये वाला, ये सारा, ठीक है ना। इस तरह ये करेक्ट ग्राफ है, इसके अलावा कोई ग्राफ आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए जरा, फोर्स F, डिस्टेंस L, फिर फर्दर 2F पे डिस्टेंस कवर हुआ 2L, ये आप गिवन आइटम में मेंशन कर दीजिएगा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू, भाई देखें पहले क्या है F मल्टीप्लाई L, ये वाला F पे L, तो ये लिखा F मल्टीप्लाई L, फिर इसके अंदर ऐड करें प्लस 2F पे कितना फर्दर डिस्टेंस कवर हुआ 2L, तो 2F पे फर्दर डिस्टेंस कवर हुआ 2L, तो 2F मल्टीप्लाई 2L, तो अब देखें बेटे यहाँ पे 2 टू द 4 हो जाएगा 4FL, तो ये आ गया 4FL और ये आ गया FL, तो 4FL प्लस FL कितना हो जाएगा 5FL, तो ये आपका वर्क आ गया जी टोटल 5FL।